रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। बस एक पुरानी बेंच पर बैठा था अमन, हाथ में एक छोटा सा बैग और आंखों में थकान। आज उसकी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। सुबह ही नौकरी चली गई थी। 3 साल की मेहनत, ओवरटाइम, बॉस की डांट, सब एक ईमेल में खत्म। और ऊपर से माँ का फोन, बेटा, गांव की जमीन बेचनी पड़ेगी, तेरे पापा का इलाज। आवाज बीच में ही भर्रा गई थी। अमन ने झूठ बोल दिया था, सब ठीक है माँ, मुझे बोनस मिला है। लेकिन सच यह था कि उसके अकाउंट में सिर्फ 327 रुपए बचे थे। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, गाड़ी संख्या 14,201, आखिरी ट्रेन। अमन उठा, फिर रुक गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? तभी उसकी नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। सफेद कुर्ता, पुरानी चप्पलें और आंखों में अजीब सी शांति। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ट्रेन का इंतजार है या जिंदगी का? अमन चौंका। जी, दोनों का, वह हल्की हंसी में बोला। बूढ़ा हंसा नहीं, बस बोला, तो फिर बैठो, जरा बात करते हैं। बूढ़े का नाम था रघुवीर। मैं भी कभी यहां ऐसे ही बैठा था, उसने कहा। फर्क बस इतना है कि मेरे पास उस दिन कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। अमन को हैरानी हुई। फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? रघुवीर ने स्टेशन की घड़ी की ओर देखा। क्योंकि मैंने सीख लिया कि हर ट्रेन छूटना हार नहीं होती। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 30 साल पहले मैं भी शहर आया था, बड़ा आदमी बनने। नौकरी मिली, घर मिला, दोस्त मिले, फिर सब चला गया। एक दिन फैक्ट्री बंद हुई, अगले महीने पत्नी चली गई और कुछ साल बाद बेटा भी मुझसे दूर हो गया। अमन ने धीरे से पूछा, फिर आपने क्या किया? रघुवीर मुस्कुराया। मैं टूटा, पूरी तरह। और उसी टूटने में मैंने खुद को पहली बार देखा। मैंने स्टेशन पर लोगों को देखना शुरू किया, रघुवीर बोला। कोई भाग रहा है, कोई रो रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। तब समझ आया, हर इंसान के पास दर्द है, बस टाइम अलग अलग है। अमन की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे पहली बार लगा वह अकेला नहीं है। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अमन उठा, मुझे जाना चाहिए। रघुवीर ने जेब से एक कागज निकाला और दिया। ये मेरा नंबर नहीं है, वह हंसा। ये एक सवाल है। कागज पर लिखा था, अगर आज हार मान ली तो कल किसे दोष दोगे? अमन ने कागज मोड़ा। आपसे फिर मिलूंगा। रघुवीर ने आसमान की ओर देखा। अगर मिलना होगा तो इसी स्टेशन पर नहीं। ट्रेन चली। खिड़की से अमन ने देखा, रघुवीर वहीं बैठा था, या शायद नहीं था। 6 महीने बाद एक छोटा सा कैफे। दरवाजे पर बोर्ड, आखिरी स्टेशन कैफे। अंदर अमन खड़ा था, आंखों में भरोसा, चेहरे पर सुकून। नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन उसने ऑनलाइन कहानियां सुनानी शुरू की थीं। लोगों को अपनी हार की कहानियां। और लोग सुन रहे थे। आज कैफे की ओपनिंग थी। अचानक एक आवाज आई, चाय मिलेगी? अमन पलटा। सामने रघुवीर खड़ा था। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कहानी का संदेश, जिंदगी में हर स्टेशन आखिरी नहीं होता। कभी कभी रुकना आगे बढ़ने की शुरुआत होता है।